Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Punit and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So आज हम डेमो क्लास फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग। जिन स्टूडेंट्स ने सीईटी क्वालिफाई कर रखा है उन स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट एक जो अपॉर्चुनिटी आई है आपकी अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, उसी का जो सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केटिंग। ओके, सबसे पहले तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, और चैनल को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर, क्योंकि जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है जिनका भी सीईटी क्वालिफाई है और जो अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अभी अप्लाई करना चाहते हैं, प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो वो हमारे बैच के साथ जुड़ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा 9812926011। देन आप कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। आइए अभी हम स्टार्ट करते हैं फर्स्टली मार्केटिंग के बारे में जाना कि मार्केटिंग क्या होती है, किस तरीके से जो मार्केटिंग है वो अप्लाई होती है, कैसे जो प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का एक्सचेंज, जो भी सिस्टम हम पढ़ते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, मार्केटिंग के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। नाम सुनने में आता है फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर, ओके। फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दी गई है जो कि आप लिख लीजिए। द साइंस एंड आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग क्रिएटिंग एंड delivering value to satisfy the need of a target market at a profit। ओके, जो ये डेफिनेशन हम कर रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू द फिलिप कोटलर की है। इन्होंने बोला कि जो मार्केटिंग है उसके अंदर हम कंसेप्ट पढ़ते हैं साइंस एज वेल एज आर्ट। इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ? साइंस एज वेल एज आर्ट का मतलब हुआ, साइंस का मतलब होता है लॉजिक, यानी कि अगर जो भी हम मार्केटिंग कर रहे हैं एट दैट टाइम जो हम प्रोसीजर या जो हम स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं वो कुछ साइंस के ऊपर बेस होती है और कुछ आर्ट के ऊपर बेस होती है। आर्ट का मतलब क्या हुआ? बेस्ड ऑन क्रिएटिविटी, यानी कि अब मान लीजिए अगर आपको कोई एक प्रोडक्ट दे दिया जाए, उसको आप किस तरीके से सेल करते हो, सभी का डिफरेंट तरीका रहेगा। ठीक है, अगर आपके मान लीजिए कि 5 फ्रेंड है, 5 फ्रेंड को सिर्फ एक पेन दे दिया जाए कि आपको इसको सेल करना है, तो सबका क्या रहेगा? अलग अलग तरीका रहेगा, अलग अलग स्ट्रेटेजी रहेगी। कोई उस पेन के लिए कुछ बोलेगा, कोई उसके कुछ ही फीचर बताएगा। ठीक है, तो वो क्या रहता है? आपका आर्ट होती है मार्केटिंग एक। और साइंस क्यों होती है? क्योंकि कुछ साइंटिफिक रूल एंड रेगुलेशन या कुछ प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होते हैं जो भी हम मार्केटिंग के अंदर फॉलो करते हैं, और जहां पर हम जो वैल्यू डिलीवर कर रहे हैं वो इस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं कि जो टारगेट कस्टमर है हमारे वो सेटिस्फाई, अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके और हम भी प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, मार्केटिंग के बारे में यही सब हम कंसेप्ट पढ़ते हैं कि मार्केटिंग इज बोथ एज साइंस एज वेल एज आर्ट and the constant tension between formulated side of marketing and creative side। then बात करते हैं अभी स्कोप ऑफ मार्केटिंग। क्या स्कोप रहता है मार्केटिंग का? अब कोई भी प्रोडक्ट आप मान लीजिए, बिना मार्केटिंग आप मार्केट के अंदर सेल ही नहीं कर सकते प्रोडक्ट को। जब आप मार्केटिंग करते हो यानी कि उसके फीचर्स बताते हो, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हो, देन आप क्या कर सकते हो? मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। ओके, अब मान लीजिए सपोज आप एक एग्जांपल, यही करंट का एग्जांपल ले लीजिए। लाइक अभी मैं आपको डेमो क्लासेस प्रोवाइड करवा रही हूँ। ओके, तो इसी के बेस पर आप क्या करोगे? ज्वाइन करोगे ना बैच को। अब ये तो नहीं है कि आपको डेमो क्लासेस प्रोवाइड नहीं करवाई, बैच लॉन्च कर दिया और आपने परचेज कर लिया। आप देखोगे कि क्या किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस तरीके से हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे, रिलेवेंट डाटा प्रोवाइड करवाएंगे, जो भी आपका जो सिलेबस दिया गया है टू द पॉइंट हम चलेंगे, क्योंकि सिलेबस आपका बहुत वाइड सिलेबस है, तो उसको टू द पॉइंट हम लेके चलेंगे। जो रिलेवेंट चीजें हैं ओनली आपको वही करवाई जाएगी।
ओके हाँ जी। तो नेक्स्ट देखिए अभी स्कोप ऑफ मार्केटिंग। स्कोप ऑफ मार्केटिंग के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, प्रिपेयर होते हैं, मार्केटर जो होते हैं वो प्रिपेयर होता है मार्केटिंग करने के लिए, अंडरस्टैंड व्हाट इज मार्केटिंग, क्या होती है, कैसे वर्क करती है, एंड किन किन चीजों की मार्केटिंग हो सकती है, वो सब हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अभी डिटेल से, व्हाट इज मार्केटिंग। यहाँ पे आता है कि मार्केटिंग क्या होती है। सो मार्केटिंग में हम अभी पीछे भी पढ़ के आए हैं कि मार्केटिंग क्या होती है, किसी भी प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर एंड होती है, अगर आपको वन लाइनर के अंदर ये बताना पड़ जाए ये कंसेप्ट कि कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पर खत्म होती है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो जो मार्केटिंग है वो स्टार्ट होती है बिफोर द प्रोडक्शन, एंड आफ्टर सेल सर्विस तक जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म करते हैं वो सारा किसके अंदर आता है, आपका मार्केटिंग के अंदर आता है। यानी कि आप बोल सकते हो यहाँ पे बिफोर द प्रोडक्शन एंड आफ्टर सेल सर्विस। अब मान लीजिए आपके घर पे अगर आप कोई भी प्रोडक्ट लेके आए हो, तो वहां पर जो उस प्रोडक्ट को बताने के लिए आते हैं कि आपको इस तरीके से यूज करना है, यहाँ पे इस प्रोडक्ट की सेटिंग होनी चाहिए, जो सारी चीजें बताता है वो क्या होता है, आफ्टर सेल सर्विस होता है। यानी कि सेल तो कर दिया है, उसके बाद आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो भी एक तरीके से मार्केटिंग का ही पार्ट है, ताकि आप उस कंपनी के साथ जुड़े रहे, उनके प्रोडक्ट के साथ जुड़े रहे और आपको रिटेन करके रख सके। बेसिकली मार्केटिंग का मतलब यही होता है कि कस्टमर को रिटेन करके रखना, कि आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें। फिर अगर शॉर्टेस्ट डेफिनेशन की अगर बात करते हैं तो मीटिंग नीड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि अब किसकी प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की भी प्रॉफिटेबिलिटी होनी चाहिए, और जो ह्यूमन बीइंग है उनकी नीड को सेटिस्फाई करना, सोशल नीड को सेटिस्फाई करना। ठीक है, अब इसने एक डेफिनेशन और दे दी यहाँ पे कि मार्केटिंग क्या एक ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है, एक ऐसी प्रोसेस है जहाँ पे क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, डिलीवरिंग वैल्यू टू अ कस्टमर एंड मैनेज कस्टमर रिलेशनशिप। यही बात तो हमने अभी की है कि हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर को मैनेज, कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्या कर रही हैं, मैनेज कर रही हैं कस्टमर के साथ रिलेशनशिप, ताकि जो कस्टमर है वो हमारी कंपनी के साथ जुड़ा रहे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच रहे। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, पीडीएफ मिल जाएगी आपको। टेलीग्राम चैनल का नेम है डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से आप पीडीएफ भी ले सकते हो आज के लेक्चर की। ओके, सो अब पढ़ते हैं हम व्हाट इज मार्केटेड। मार्केटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए आप, किस चीजों की मार्केटिंग हो सकती है, यानी कि हम किन किन चीजों की मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, तो वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। नंबर 1 आता है यहाँ पे गुड्स। क्या गुड्स की मार्केटिंग हो सकती है? ऑब्वियसली हो सकती है, गुड्स की मार्केटिंग तो हम पढ़ते ही आए हैं, गुड्स का एग्जांपल हमें पता भी है, जो हम सेल और परचेज कर रहे हैं। सर्विसेज की भी मार्केटिंग होती है, लाइक अकाउंटेंट हो गया, बैंकिंग हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया, डॉक्टर हो गया, वो क्या कर रहे हैं, आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके बदले में आप उनको पे कर रहे हो। अब ये तो नहीं है ना कि सभी जो डॉक्टर है वो अच्छे ही होते हैं, सभी जो लॉयर है वो अच्छे ही होते हैं। अब उनकी भी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। ठीक है, कि कौन सा लॉयर है वो अच्छा है, कौन से जो अकाउंटेंट है उसकी सर्विसेज अच्छी है, कौन से होटल की सर्विसेज अच्छी है, तो ये सब इनकी भी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। नेक्स्ट नंबर 3 आता है यहाँ पे इवेंट की किस तरीके से होती है, लाइक सच एज ट्रेड शो हो गया, आर्टिस्ट परफॉर्मेंस, कंपनी एनिवर्सरी। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई भी इवेंट की जब हम क्या करते हैं, मार्केटिंग करते हैं। देन आता है यहाँ पे फिर 4th नंबर पे एक्सपीरियंस की भी होती है। आप जब आप कहीं पे जाके आते हो, आपने एक्सपीरियंस किया और वो आप एज इट इज आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, दैट इज कॉल्ड द एक्सपीरियंस मार्केटिंग। यानी कि जो आपने एक्सपीरियंस किया उसका आप मार्केटिंग कर रहे हो, आप तो वर्ड टू माउथ आप बता रहे हो अपने फ्रेंड्स को। नेक्स्ट आता है फिर आपका नंबर 5 पर्सन की भी मार्केटिंग होती है, लाइक सेलिब्रिटीज हो गए। ठीक है, नंबर 6 पे प्लेस की भी मार्केटिंग होती है, सिटी, स्टेट, रीजन एंड होल नेशन कंप्लीट एक्टिविटी टू अट्रैक्ट टूरिज्म, फैक्ट्रीज, कंपनी हेडक्वार्टर एंड न्यू रेजिडेंट, जो अट्रैक्ट कर रहा है टूरिज्म के लिए, उनकी भी क्या की जाती है, मार्केटिंग की जाती है। ठीक है, लाइक इसने बोला केरला इज मार्केटेड एज अ गॉड ओन कंट्री।
ओके इस तरीके से प्लेस की भी मार्केटिंग होती है। नंबर 7 प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की ऑब्वियसली मार्केटिंग होती है। अब प्रॉपर्टी को अगर जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं अगर उनको कोई प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो क्या करेंगे, उसके बारे में कुछ अटैच करके बताएंगे कि यहाँ पर जो है वो अभी नई बिल्डिंग बनने वाली है, नए शोरूम बनने वाले हैं। ओके तो इस तरीके की जो भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जा रही है एक तरीके से वो क्या कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रही हैं अपनी प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए। अगर वो मार्केटिंग नहीं करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी। ओके 8 आता है फिर ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इंफॉर्मेशन की भी मार्केटिंग होती है कि आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। आप कोई भी इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए जो मार्केटिंग करते हो या हमसे ही इंफॉर्मेशन पूछिए। लाइक जैसे कि मान लीजिए कोई भी लैब होती है, किसी भी सिटी के अंदर लैब होती है, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, आप अपना बॉडी चेकअप करवा रहे हो, वहां से आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, ठीक है। तो वहां पर भी उसकी भी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। नंबर 10 इज आइडिया। आइडिया की मार्केटिंग होती है, ठीक है। आपके पास कोई आइडिया है बट आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, ठीक है। बट अगर मान लीजिए आपके पास कोई अच्छा आइडिया है, आप मार्केट में जाके बताते हो और किसी के पर्सन के पास आइडिया नहीं है, पैसे है उस पर्सन के पास, तो वहां पर भी क्या हो रही है, मार्केटिंग हो रही है। नेक्स्ट आता है फिर आपका हु मार्केट। इसके अंदर क्या आएगा, मार्केटर्स एंड प्रोस्पेक्टर्स। अ मार्केटर हु सिंक अ रिस्पॉन्स अटेंशन अ परचेज अ वोट डोनेशन फ्रॉम अदर पार्टी इज द प्रोस्पेक्ट। ओके प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ कि दूसरे पर्सन के सामने जब आप अपनी जो प्रोडक्ट के बारे में कोई भी बात रख रहे हो, इफ बोथ पार्टी आर सिंकिंग टू सेल समथिंग टू ईच अदर वी कॉल अ मार्केटर्स। अगर वो दोनों में आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, मार्केटर्स। नेक्स्ट फिर बात करते हैं हम डिमांड स्टेटेड एंड कोरस्पॉन्डिंग मार्केटिंग टास्क के बारे में। नंबर 1 यहाँ पे आता है फिर आपका नेगेटिव डिमांड। क्या आता है नंबर 1, नेगेटिव डिमांड। अब नेगेटिव डिमांड के अंदर क्या होता है, नेगेटिव डिमांड के अंदर होता है जहां पर जिन प्रोडक्ट को जो कस्टमर है वो डिसलाइक करता है बट इवन दैट वो प्राइस पे करने के लिए रेडी रहता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने बोला people would like to avoid heart attack and may pay for a full body checkup will the result might be negative but still customer has to pay। यानी कि अगर पता है किसी को भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं है बट हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से बचने के लिए जब आप बॉडी चेकअप, फुल बॉडी चेकअप करवाते हो और उसके लिए जब आप पे करते हो, दैट इज कॉल्ड अ नेगेटिव डिमांड। नेक्स्ट फिर आता है आपका नो डिमांड। नो डिमांड के अंदर क्या आएगा, जिस प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है या फिर कंज्यूमर जो है वो अनअवेयर है उस प्रोडक्ट के बारे में, अनइंटरेस्टेड है उस प्रोडक्ट के बारे में, दैट इज नो डिमांड। थर्ड आता है लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड क्या होती है, लेटेंट डिमांड होती है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैन नॉट सेटिस्फाई द नीड ऑफ कस्टमर। यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है आपके मार्केट के अंदर उससे जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई नहीं है, दैट इज कॉल्ड अ लेटेंट डिमांड। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं फिर हम। ये कुछ कॉमन टर्म है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन टाइप से आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म रहेगी ये आपकी। ओके नंबर 4 पे आता है फिर डिक्लाइनिंग डिमांड। डिक्लाइनिंग डिमांड कौन सी डिमांड होगी, जिसकी फ्रीक्वेंटली जो डिमांड है वो कम होती हुई जा रही है प्रोडक्ट की। नंबर 5 इज अ इरेगुलर डिमांड। इरेगुलर डिमांड के अंदर क्या आएगा, आपको वर्ड से ही डिनोट हो रहा है। इरेगुलर डिमांड कौन सी डिमांड होती है, इरेगुलर डिमांड होती है आपकी सीजनल डिमांड। सीजनल डिमांड यानी कि जो सीजन के अकॉर्डिंग आती है, लाइक विंटर, समर। ओके नेक्स्ट आता है फिर फुल डिमांड। फुल डिमांड के अंदर क्या आएगा कि जब आपकी जो डिमांड है वो पीक पे होती है। ओके नेक्स्ट फिर आता है ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड का मतलब क्या हुआ, एक तो फुल डिमांड हो गया, ओवरफुल डिमांड क्या हुआ कि जहां पर आपकी जो फुल डिमांड है उससे भी ज्यादा डिमांड है और आप क्या ट्राई करते हो, आप ट्राई करते हो कि किस तरीके से हम रिड्यूस कर सकते हैं डिमांड को। जिसने बोला यहाँ पे द मार्केटिंग टास्क कॉल्ड डी मार्केटिंग रिक्वायर फाइंडिंग वे टू रिड्यूस द डिमांड लेवल टेम्परेरी और परमानेंट। ओके जहां पर आप क्या करते हो, डिमांड को कम करने की सोचते हो कि हम किस तरीके से डिमांड को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट होती है फिर आपकी अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड कौन सी डिमांड होती है, जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल होती है, हार्मफुल फॉर सोसाइटी, वो होती है आपकी अनहोलसम
डिमांड, लाइक मान लीजिए लोग सिगरेट की डिमांड करते हैं बट वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट आती है फिर मार्केट। मार्केट कितने टाइप की होती है? आप अपने पास 3 टाइप की मार्केट होती है। नंबर वन आता है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आता है कंज्यूमर मार्केट। कंज्यूमर मार्केट कौन सी होती है? जहाँ पे गुड्स को आप जहाँ पे एक्सचेंज कर रहे हो, ओके, जहाँ पे मास कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज का बेनिफिट ले रहे हैं, लाइक सॉफ्ट ड्रिंक आ गया, कॉस्मेटिक, एयर ट्रेवल, एथलेटिक्स शूज एटसेट्रा, ये सब आ जाते हैं। ये होती है आपकी कंज्यूमर मार्केट। नंबर 2 आप बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट कौन सी होती है? जहां पर आप रीसेल कर रहे हो प्रोडक्ट को, यानी कि कंज्यूम नहीं कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? रीसेलिंग कर रहे हो, एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक आप पहुंचा रहे हो सामान को, प्रोडक्ट्स को, दैट इज कॉल्ड अ बिजनेस मार्केट। एंड नंबर 3 आता है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट में आ जाता है आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट। किस तरीके से आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो, लाइसेंसिंग, जॉइंट वेंचर, पार्टनर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर एंड सोलो मैन्युफैक्चर, किस तरीके से, किस मेथड से आप क्या कर रहे हो? एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो, वो हो जाती है आपकी ग्लोबल मार्केट। होप सो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको इनके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट आता है फिर आपका नॉन प्रॉफिट और गवर्नमेंटल मार्केट। ये कौन सी होती है? कंपनीज ऑल्सो सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट, यानी कि एनजीओ होते हैं, जैसे कि एनजीओ होते हैं आपके नॉन गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, जो कि प्रॉफिट अर्न नहीं करते, वो क्या होते हैं? वेलफेयर के लिए होते हैं। नेक्स्ट आता है फिर आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस, मेटा मार्केट, ओके। सो आपके जो पेपर के अंदर पूछा जा सकता है ना, इसी तरीके की टर्म पूछी जाएगी पेपर के अंदर से। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको, ओके। तो इसी तरीके की आपसे टर्म पूछी जाएगी कि हम मार्केट प्लेस किसको बोलते हैं, मार्केट स्पेस किसको बोलते हैं, मेटा मार्केट किसको बोलते हैं, ओके। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी स्टेटमेंट दे दी और 4 ऑप्शन यही दे दिया, अब आपको मार्केट स्पेस का पता ही नहीं है, तो आप कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके। सो अगर आप पढ़ते हो, डेली बेसिस पे पढ़ोगे, आप सारे सब्जेक्ट आपके बिल्कुल कट एंड क्लियरली आपके जो कंसेप्ट है वो क्या होंगे? अंडरस्टैंड होंगे और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, ओके। नेक्स्ट आता है फिर यहाँ पे मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होता है? फिजिकल प्लेस होता है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो, वहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करते हो और पे करते हो, ओके, शॉपकीपर को, दैट इज कॉल्ड अ मार्केट प्लेस, जहां पर आप गुड्स को क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। नंबर 2 आता है यहाँ पे मार्केट स्पेस। मार्केट स्पेस के अंदर क्या आता है? जब डिजिटली आप कुछ शॉपिंग कर रहे हो, शॉपिंग ऑन इंटरनेट, इंटरनेट से शॉपिंग करते हो, आप सभी करते हो, आप सभी को पता होगा, बट आपको ये नहीं पता होगा कि अब हम उसको बोलते क्या है, हम उसको मार्केट स्पेस बोलते हैं। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ओके। नेक्स्ट आता है फिर मेटा मार्केट। मेटा मार्केट क्या होती है? जहां पर हमें कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री सर्विसेज। अब मान लीजिए आप किसी कार के शोरूम में चले गए, वहां से आपको कार परचेज करनी है। अब वहीं पे आपको क्या मिलेगा? वहीं पे जो आपको इंश्योरेंस करवाने वाले भी मिल जाएंगे, वहीं पे आपको कुछ भी, अगर मान लीजिए आपको कार के लिए कुछ भी चाहिए तो वहीं पर प्रोवाइड करवाने वाले आपको मिल जाते हैं। जो भी आपको एक चीज जब आप परचेज करते हो तो उसके साइड बाय साइड जो भी आपको प्रोडक्ट्स की जरूरत होती है वो वहीं पे अवेलेबल हो जाए, उसको हम बोलते हैं मेटा मार्केट। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है जो कार आपने परचेज की है उसके साथ साथ आपको किन किन चीजों की नीड है, जब वही सब चीजें आपको एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाती है, दैट इज कॉल्ड अ मेटा मार्केट, ओके। तीनों का क्लियर हुआ है? डिफरेंस क्या रहेगा आपका मार्केट प्लेस का, मार्केट स्पेस का एंड मेटा मार्केट का। नेक्स्ट आता है फिर आपका मार्केटिंग इन प्रैक्टिस। मार्केटिंग इन प्रैक्टिस के अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको बताया गया है, जो कि हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे कि सबसे पहले एक जो मार्केटिंग होती है वो एक प्लानिंग प्रोसेस रहती है आपकी, जिसके अंदर हम एनालाइज करते हैं अपॉर्चुनिटी को, सिलेक्ट करते हैं टारगेट मार्केट को। अब टारगेट मार्केट क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। आपके जो क्वेश्चन आने के चांसेस है वहां से वो हम सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। डिजाइन करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, डेवलपिंग मार्केटिंग प्रोग्राम एंड मैनेजिंग द मार्केटिंग
एफर्ट्स। ये सब हम किसके अंदर करते हैं, जब हम मार्केटिंग करते हैं तो हम इन स्टेप को हम फॉलो करते हैं। देन थर्ड आता है कोर मार्केटिंग कंसेप्ट। कुछ मार्केटिंग के और कंसेप्ट होते हैं, आइए हम वो और पढ़ते हैं। इसके अंदर बोला इन्होंने कि सबसे पहले हम समझते हैं नीड, वांट एंड डिमांड क्या होती है। नीड क्या होती है, एक बेसिकली अगर ह्यूमन बीइंग की अगर रिक्वायरमेंट मान के चले तो बेसिकली क्या नीड होती है, एयर, फूड, वाटर, क्लॉथिंग, शेल्टर, रिक्रिएशन, एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट। नीड बिकम वांट। नीड जो होती है वो कब वांट बनती है, जब इसने बोला when they are directly to specified object that might satisfy the need and shaped by the सोसाइटी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए कि इंडियन कंज्यूमर की नीड क्या है, फूड नीड है, बट दे वांट चपाती, राइस, क्रूली एंड दाल। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इंडियन अगर मान लीजिए कोई कंज्यूमर है और उसको भूख लगी है तो उसको क्या चाहिए, चपाती चाहिए, राइस चाहिए, दाल चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए डिमांड के अंदर क्या आ जाता है, डिमांड आर वांट्स फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे। अब जो डिमांड है वो कब होगी, जब आपकी एबिलिटी टू पे है, कि पे करने की आपकी कैपेसिटी है। ओके, मैनी पीपल वांट्स अ मर्सिडीज। अब बहुत सारे लोग हैं जो मर्सिडीज चाहते हैं, आप लोग भी चाहते हो ना, तो बहुत सारे लोग चाहते हैं, बट कुछ ही लोगों के पास होती है, क्योंकि कुछ ही लोग एबल होते हैं उसके लिए प्राइस पे करने के लिए। ओके, तो यही एग्जांपल है आपका डिमांड का। आइए नेक्स्ट फिर करते हैं हम। नेक्स्ट आएगा फिर आपका टाइप ऑफ नीड। कितने टाइप की नीड होती है, नंबर 1 आता है स्टेटेड नीड। स्टेटेड नीड कौन सी होती है, इनएक्सपेंसिव कार। अब कोई भी जो कंज्यूमर है वो क्या चाहता है कि इनएक्सपेंसिव कार चाहता है, वो डायरेक्टली बोलता नहीं है बट वो चाहता क्या है, इनएक्सपेंसिव कार चाहता है ना, तो वो आ जाता है आपका स्टेटेड नीड के अंदर। नंबर 2 रियल नीड। रियल नीड कौन सी होती है, अगर आप कोई भी कार परचेज कर रहे हो तो जिसकी ऑपरेटिंग जो कॉस्ट है वो क्या रहे, उसकी कम रहे, नोट इनिशियल प्राइस इज लो। इनिशियल प्राइस चाहे लग जाए बट ऑपरेटिंग कॉस्ट की, डेली रूटीन की जो कॉस्ट है वो उसकी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अनस्टेटेड नीड कौन सी होती है, अनस्टेटेड नीड के अंदर आ जाता है यहाँ पे द कंज्यूमर एक्सपेक्ट गुड्स सर्विसेज फ्रॉम द डीलर। यानी कि जो कंज्यूमर है वो चाहता है, वो बोल के नहीं बताता कुछ फीचर्स, बट वो फीचर्स उसको उस प्रोडक्ट के अंदर चाहिए होते हैं, वो होती है आपकी अनस्टेटेड नीड। देन आता है डिलाइटेड नीड। डिलाइटेड नीड क्या होता है, जितना भी आप कोई कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो उससे ज्यादा आप प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ डिलाइटेड नीड। सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड कौन सी होती है, अब मान लीजिए आप कोई भी ब्रांडेड शर्ट पहन के गए कॉलेज के अंदर और आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स जो है वो आपकी तारीफ करें। ओके, तो वो क्या होती है, एक सीक्रेट नीड होती है, आप उनको बोलते नहीं हो बट आप चाहते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ सीक्रेट नीड। ओके, होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। जो ये सारे कंसेप्ट करवा रहे हैं वो आपके ऑप्शन टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कंसेप्ट करवा रहे हैं। ओके, कोई ये नहीं है कि आपको एज इट इज पैराग्राफ हम पढ़ा रहे हैं, जो आपके मार्केटिंग के जो क्रक्स के जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट हम आपको करवा रहे हैं यहाँ पे। और जो आगे का जो पोर्शन चलेगा वो भी सारा इसी तरीके से चलेगा, आपको नोट्स वाइज आपको सारा मैटर मिलेगा, जिससे कि आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो और आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, बस आपके लिए क्या रहेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि बाकी और स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट ले सके और बाकी और स्टूडेंट भी कोचिंग ले सके। ओके, नेक्स्ट आता है फिर आपका टारगेट मार्केट, पोजीशनिंग एंड सेगमेंटेशन। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन की, तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है, जब मार्केट को डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, बिहेवियर डिफरेंस अमंग बायर्स। ओके, सो अगर हम बात करते हैं डेमोग्राफिक की, सो डेमोग्राफिक के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, लाइक एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, इनकम के अकॉर्डिंग। ओके, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ओके, ये राइट डाउन कर लिया आपने। नेक्स्ट आता है फिर आपका साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक में आ जाता है आपका मनोविज्ञान से रिलेटेड लाइफस्टाइल। देन आता है इंटरेस्ट, देन ओपिनियन, एटीट्यूड एंड बिलीफ। ओके, ये सब आ जाता है आपका साइकोग्राफिक के अंदर। नेक्स्ट देखिए फिर आप
नेक्स्ट आता है टारगेट मार्केट एंड पोजीशन। टारगेट मार्केट क्या होता है? टारगेट मार्केट होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कौन सी कहां पर या किस कस्टमर को टारगेट किया गया है, कौन सी मार्केट को आपने टारगेट किया है, उसको हम बोलते हैं टारगेट मार्केट। देखिए यहाँ पे मार्केटर ऑल्सो डिसाइड विच रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, की उसकी जो अपॉर्चुनिटी है वो ज्यादा से ज्यादा कहां पर है, उस मार्केट को हम बोलते हैं टारगेट मार्केट। ओके अब पोजीशन क्या होता है? पोजीशन होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू किसी भी कस्टमर के माइंड में क्या है, वो क्या होती है? पोजीशन। यानी कि पोजीशन क्या रहेगी किसी कस्टमर के माइंड में आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब मान लीजिए सपोज आपको ये बोल दिया जाता है कि आपके फ्रेंड के पास आईफोन है, ठीक है। सो अगर आपके माइंड में क्या पोजीशनिंग है आईफोन से रिलेटेड? आपके माइंड में कि अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, कैमरा अच्छा होगा, फीचर्स अच्छे होंगे, न्यू टेक्नोलॉजी का होगा। तो इस तरीके की जो पोजीशनिंग है जो आपके माइंड के अंदर, तो वो क्या होता है? पोजीशनिंग मार्केट। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट आता है आपका ऑफरिंग एंड ब्रांड्स। ऑफरिंग के अंदर क्या आएगा आपका? ऑफरिंग क्या होती है? एक इनटेंजिबल, यहाँ पे देखिए लिख रखा है, इनटेंजिबल वैल्यू प्रोपोजिशन होती है जो कि बनाई जाती है बाय इज मेड फिजिकल बाय एन ऑफरिंग एंड इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस। किस किस का कॉम्बिनेशन होती है? प्रोडक्ट का, सर्विसेज का, इंफॉर्मेशन का एंड एक्सपीरियंस का। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपको ऑफर किया जा रहा है। और ब्रांड कब बन जाता है? जब ऑफरिंग जो है वो एक वेल नोन सोर्स के द्वारा की जाती है, तो वो क्या बन जाता है? ब्रांड बन जाता है। नेक्स्ट आता है फिर आपका वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन के अंदर आएगा, वैल्यू क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? टेंजिबल एंड इनटेंजिबल बेनिफिट एंड कॉस्ट टू कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड अ वैल्यू रिफ्लेक्ट। वैल्यू का मतलब क्या होगा कि जो आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी भी कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रहा है, किसी भी कस्टमर के बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड अ वैल्यू। ओके एंड इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? वैल्यू के अंदर अगर बात करते हैं तो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी, सर्विसेज एंड प्राइस। तो इसको हम बोलते हैं कंज्यूमर वैल्यू ट्राइड भी हम बोलते हैं, जहां पे क्या क्या आता है? क्वालिटी आती है, सर्विस आता है एंड प्राइस आता है। नेक्स्ट देखिए फिर आप, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मार्केटिंग चैनल। मार्केटिंग चैनल आता है कि किन किन को क्या क्या चैनल का हम यूज करते हैं मार्केटिंग करने के लिए। नंबर 1 यहाँ पे आता है कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल के अंदर आ जाता है कि हम डिलीवर कर रहे हैं मैसेज, किस किस के थ्रू हम मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं मार्केट तक। थ्रू द न्यूज़पेपर, मैगजीन, रेडियो, टेलीविजन, मेल, टेलीफोन, बिलबोर्ड, पोस्टर, सीडी, ऑडियो ट्रैप्स एंड इंटरनेट। इनके थ्रू जब हम मैसेज को कम्युनिकेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, दैट इज कॉल्ड अ कम्युनिकेशन चैनल। नेक्स्ट वन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर क्या आएगा कि जब आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, यानी कि आप क्या कर रहे हो? सेल और डिलीवर द फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बायर और यूजर्स तक जो पहुंचा रहे हो। लाइक कैसे पहुंचाते हो? होलसेलर, रिटेलर, एजेंट। ओके तो ये सब आपको लर्न करना है, क्योंकि हमने जो बनाए हैं, जो आपके लिए जो नोट्स प्रिपेयर किए हैं ना, वो नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर किए हैं कि आपको सिर्फ कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। क्योंकि आपके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आएंगे, तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन के अंदर आपको पता होना चाहिए मार्केटिंग चैनल कितने होते हैं और इन चैनल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। लाइक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर, एजेंट, ये सब इंक्लूड होते हैं। ओके सो आप नोट्स के रिगार्डिंग जो है अब बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए। नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल है डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी चैनल पर आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको लिंक भी मिल जाएगा। ओके नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट होता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर क्या होता है? रॉ मटेरियल से लेके आपका जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनाने तक की जो सारी प्रोसेस होती है, वो उसको हम बोलते हैं सप्लाई चेन। यानी कि आप रॉ मटेरियल लेके आए, देन मैन्युफैक्चरिंग की, देन बायर तक जो आप प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हो, ये जो सारी जो एक्टिविटी इंक्लूड हो रखी है, इनको क्या बोलते हैं? हम सप्लाई चेन बोलते हैं। एंड यहाँ पे एक नाम आता है, यहाँ पे इसने बोला कंपनी एक्वायर कंपटीटर टू और एक्सपेंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ओके तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे आप एक डायग्राम बना लीजिए, चाहे यहाँ पे लिखिए
देखिए यहाँ पे लिखिए रॉ मटेरियल, सप्लायर, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड कंज्यूमर। ओके, सो यहां तक इससे जो पहले होते हैं ये क्या होती है, अपस्ट्रीम, और इसके बाद डाउन स्ट्रीम। ओके, ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक के अंदर उतार सकते हैं। देखिए अभी हम चलते हैं वापस। तो ये जो कंसेप्ट रहेगा आपका, ये रहेगा आपका सप्लाई चेन का कंसेप्ट। नेक्स्ट आता है फिर आपका कंपटीशन। अब जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हो, तो जब आप सेम प्रोडक्ट बना रहे हो जैसा मार्केट में कोई और भी बना रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपटीटर बोलते हैं ना। सो कंपटीशन मार्केट के अंदर आज के टाइम बहुत हाई कंपटीशन है, क्योंकि आपके जो सब्स्टिट्यूट के जो गुड्स बना रहे हैं, आपका जो गुड्स है वो किस तरीके से अलग है दूसरों के गुड्स से, या क्या क्या फीचर्स अलग है आपके गुड्स के अंदर कि लोग जो है वो आपके गुड्स को प्रेफर करें, आपके प्रोडक्ट को प्रेफर करें। कंपटीशन के अंदर यही आ जाता है बस कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आप ऑफर कर रहे हो, जो आपका सब्स्टिट्यूट जो प्रोडक्ट है वो आपका किस तरीके से अलग है। नेक्स्ट आता है फिर मार्केटिंग इन्वायरमेंट। मार्केटिंग इन्वायरमेंट के अंदर इसने बोल रखा है कि एक टास्क इन्वायरमेंट होता है, एक ब्रॉड इन्वायरमेंट होता है। टास्क इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, वो इन्वायरमेंट होता है दैट इज directly affect the organization from attaining business goal। ओके, यानी कि जब आप बिजनेस गोल को अचीव कर रहे हो तो आपके ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं वो आते हैं आपके टास्क इन्वायरमेंट के अंदर। कौन कौन से होते हैं, प्रोड्यूसिंग, distributing and promoting the offering. These are company, supplier, material supplier and services supplier such as marketing, research agency, advertising agency and insurance company, transportation company। okay, जो आपके internally आप एक तरीके से बोल सकते हो जो organization को affect करते हैं, that is called a task environment। next आता है आपका broad environment। सो इसके अंदर क्या आएगा आपका, ब्रॉड इन्वायरमेंट के अंदर 6 कंपोनेंट्स होते हैं। डेमोग्राफिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, फिजिकल इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट, सोशल कल्चरल इन्वायरमेंट। ओके, तो ये सब जो आपके जो कंट्रोल में नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं, वो होते हैं आपके ब्रॉड इन्वायरमेंट। बट जो आपके बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को अफेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्रॉड इन्वायरमेंट। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। होप सो आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आपका कुछ सजेशन हो, आपको लेक्चर कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। ओके, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनका सीईटी क्वालिफाई है और वो कोचिंग लेना चाहते हैं आगे सीईटी मेंस के लिए, अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर रहेगा 9812926011। आप यहाँ से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।